हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रगति मंत्रा क्लासेस। माय नेम इज शिवांगी अग्रवाल। तो जैसा कि हमारी मैथ्स की वीडियो लेक्चर सीरीज चल रही थी और अब हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं उसी सीरीज में, जिसका नाम है सर्कल यानी कि वृत्त। और इस चैप्टर में हम देखेंगे जितनी भी हमारी टर्म्स होती हैं सर्कल से रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल, आज तक आपने सुना होगा केंद्र के बारे में, त्रिज्या के बारे में, व्यास के बारे में, परिधि के बारे में, जीवा के बारे में। तो हम आज इन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर ये सब चीज़ें होती क्या हैं। ठीक है, इन सब की डेफिनेशन के बारे में देखेंगे, इन सबको समझेंगे और फिर हम देखेंगे कि इस पर बेस्ड क्वेश्चन कि कैसे किस तरीके से एग्जाम्स में हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्लस हम देखेंगे अपनी PYQs यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि हमसे पिछले वर्षों में पूछे गए हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो देखिए स्टूडेंट, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपके लिए एक सर्कल बनाया है। अब देखो, अब हम देखने वाले हैं इसके जितने भी इससे रिलेटेड टर्म्स होती हैं उनके बारे में एक एक करके बात करेंगे। देखो स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं कि मान लो मैंने सर्कल के अंदर एक ऐसा पॉइंट ले लिया जिससे जब मैंने परिधि तक लाइनें ड्रॉ करी, ठीक है, जब मैंने परिधि तक का डिस्टेंस ड्रॉ करा यानी कि सर्कल तक का डिस्टेंस ड्रॉ करा, तो हमेशा मैंने देखा कि ये डिस्टेंस ना मुझे हमेशा बराबर मिली और जिसको कि हमने नाम दे दिया क्या, इसको हमने नाम दे दिया त्रिज्या, यानी कि हमने इसको नाम दे दिया, इंग्लिश में अगर मैं बोलूँ तो रेडियस। और जो एक मुझे पर्टिकुलर ऐसा पॉइंट मिला, ठीक है, जहाँ से ये सारा डिस्टेंस बराबर था, उसको हमने नाम दे दिया केंद्र यानी कि सेंटर। केंद्र यानी कि सेंटर। अब देखो एक चीज़ और, जैसे ही मैंने इस रेडियस को, एक तो मैंने इस डायरेक्शन में बढ़ाया, एक मैंने जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ाया, जितना मैंने इधर बढ़ाया उतना ही मैंने इसको इधर बढ़ा दिया। तो देखो ये जो मेरे पास पूरी लाइन मिलेगी, क्या मिलेगी, अगर मैं कहती हूँ ये मेरे पास r डिस्टेंस है तो ये भी मेरे पास r डिस्टेंस होगा, ठीक है, और ये एक सीधी लाइन भी है। तो देखो हमने क्या करा, जब दो रेडियस को मिला दिया तो दो रेडियस से मिलने वाली जो रेखा होती है उसे हम बोलते हैं एक स्पेशल नाम से, जिसको हम बोलते हैं व्यास यानी कि डायामीटर। तो अगर मैं इसको कोई नाम दे दूं, मान लो मैंने बोल दिया AOB, जो यहाँ पर O है वो हमारे सेंटर का केंद्र है और A और B वो बिंदु है जहाँ पे ये जो डायामीटर है, जहाँ पे जो व्यास है, ये सर्कल के दो बिंदुओं को टच करता है। तो ये जो AOB है स्टूडेंट्स, ये बन जाएगी हमारे पास हमारा डायामीटर, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं व्यास। और ये जो व्यास होता है स्टूडेंट, इसकी खास बात कि ये हमेशा हमारी त्रिज्या का डबल होगा, ठीक है। और एक और ख़ास बात इस व्यास की क्या, कि ये हमारी सबसे बड़ी लाइन होती है किसी भी सर्कल के अंदर, किसी भी वृत्त के अंदर, जो कि हमारे सर्कल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकती है। मतलब क्या हुआ इस बात का, और देखो मान लो कि मुझे इस सर्कल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना था, तो मैं क्या करूँगी, मैं एक ऐसी लाइन ड्रॉ करूँगी जो कि सर्कल के दो पॉइंट्स को टच भी करेगी और हमारे केंद्र से भी पास हो रही होगी। इसी को हमने क्या बोला, इसी को हमने बोला व्यास, ठीक है। आई होप बातें क्लियर है। लेकिन अब बात आती है कि चलो ठीक है, हमने सर्कल के दो पॉइंट्स को तो टच कर दिया और हमने इसको केंद्र से भी पास करा दिया, लेकिन फॉर एग्जाम्पल मान लो कि सर्कल के दो पॉइंट को तो ये भी टच कर रही है, लेकिन अभी केंद्र से तो पास नहीं हो रही है, तो ऐसी लाइंस को क्या बोलते हैं, तो ध्यान रखिए स्टूडेंट, ऐसी लाइन को हम बोलते हैं जीवा यानी कि कॉर्ड। अब जीवा क्या है, जीवा एक ऐसी लाइन होती है सिंपली जो कि हमारे सर्कल के दो पॉइंट्स को, जो कि हमारे वृत्त के किन्हीं भी दो बिंदुओं को आपस में जोड़ती है, मिलाती है, उसको हम बोलते हैं जीवा। तो अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा ज़रूर कि मैम अच्छा आपने बताया कि व्यास भी तो यही बताया आपने कि सर्कल के दो पॉइंट्स को टच कर रहा है, बस उसकी खास बात है कि वो एक सेंटर से भी पास हो रहा है, और जीवा भी आपने यही बताया कि हमारे पास वृत्त के दो बिंदुओं को टच करेगा। तो क्या ये दोनों सेम है, क्या हम कह सकते हैं कि व्यास भी हमारी जीवा है? तो बिल्कुल आप कह सकते हो कि सारी जितनी भी व्यास होती हैं किसी भी सर्कल की, वो सब हमारे पास जीवा होती हैं। क्यों? क्योंकि जीवा की सिंपली एक कंडीशन है कि सर्कल के आप दो पॉइंट्स को टच करवा दो। तो आप देख पा रहे हो कि ये जो AOB है ये भी सर्कल के दो बिंदु को टच कर रही है। इसी तरीके से अगर मैं POR बना देती तो ये भी सर्कल के दोनों पॉइंट्स को टच कर रही है। तो बिल्कुल हम कह सकते हैं कि जितने भी हमारे पास व्यास होते हैं वो सारी की सारी हमारी जीवा होती हैं। लेकिन बस जीवा में और व्यास में एक खास बात ये होती है कि जो हमारा डायमीटर होता है, एक तो वो सबसे बड़ी जीवा होगी, दूसरी बात ये कि जो डायमीटर होता है स्टूडेंट्स, वो हमेशा सर्कल के सेंटर से पास होगा ही होगा, केंद्र से पास होगा, तभी हम उसको व्यास बोल सकते हैं, अदरवाइज नहीं। आई होप आपको ये तीनों चारों टर्म्स जो हमने देखी वो समझ में आई। केंद्र बिल्कुल मध्य का बिंदु, जहाँ से कि अगर हम त्रिज्या बनाते
बनाते हैं, ठीक है, तो वो वाला बिंदु। फिर दूसरा हमने देखा त्रिज्या। त्रिज्या क्या देखा हमने कि केंद्र से परिधि तक को मिलाने वाला जो डिस्टेंस होता है उसको हमने बोला त्रिज्या। और जैसे ही हम इस त्रिज्या को डबल कर देंगे तो वो बन जाता है हमारे पास हमारा व्यास यानी कि डायमीटर। अब बात आती है कि ये जो सर्कल की आउटर बाउंड्री है, इसको भी हमने एक स्पेशल नाम दिया, इसको हमने बोला इसकी परिधि, यानी कि इसको हमने बोला सरकमफेरेंस। ये बात हम याद रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन में हमसे बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनने वाले हैं। अब बात आती है स्टूडेंट्स कि सर्कल के बारे में ऐसा खास क्या है कि हमारे सिलेबस में इसको अलग से रखा गया है। तो देखो, सर्कल के बारे में खास बात ये है कि एक तो ये हमारे पास क्लोज्ड कर्व है। क्लोज्ड कर्व का मतलब कि हमारे पास बंद वक्र, मैं कहूँगी कि एकदम बंद वक्र है, मतलब कहीं से भी खुला हुआ नहीं होता। दूसरी इसकी खास बात कि ना तो इसमें कभी भी कोई कोना निकला हुआ आपको दिखाई देगा और ना ही आपको इसकी कोई भुजा दिखाई देगी। ना तो मतलब क्या हुआ इस बात का कि ना तो इसका कोई कॉर्नर होता है और ना ही इसकी कोई एज होती है। तो यह सर्कल के बारे में होती है स्पेशलिटी। आप सर्कल को कहीं से भी ड्रॉ करना शुरू कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। और सारी साइडों से आपको सिमेट्रिकल भी दिखेगा। सिमेट्रिकल का मतलब होता है कि अगर मैं इसको बीच से काट दूं या इसको मैं आधे से काट दूं तो ये मुझे दोनों एकदम सेम शेप्स मिलेंगी, इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिकल। तो आई होप आपको यहाँ पे जितनी भी टर्म्स थी हमारे वृत्त से रिलेटेड वो सब आपको समझ में आ चुकी है। अब हम चलते हैं अपने फॉर्मूले की तरफ। देखो, जैसे कि हमारे पास जब कोई भी साइड वाली फिगर होती थी, मान लो कि मेरे पास जब स्क्वायर होता था तो हम इसका पेरीमीटर कैसे निकालते थे, परिमाप कैसे निकालते थे, हम करते थे 4 × A, यानी कि हम क्या करते थे, ये जो सारी भुजाएं होती थी इनको हम जोड़ दिया करते थे। लेकिन अब यहाँ तो हमारे पास कोई भुजा नहीं है, तो इसका सरकमफेरेंस हम किस तरीके से निकालेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसके सरकमफेरेंस के लिए होता है हमारे पास एक फॉर्मूला जिसको हम लिखते हैं 2πr। अब जहाँ पर कि हम जानते हैं जो 2 है वो 2 है, पाई भी हमारे पास एक तरह का कांस्टेंट होता है जिसकी की वैल्यू होती है 22/7, या फिर मैं कहूँ नियरली ये बराबर होती है 3.14 के। हम जो कैलकुलेशन करते हैं वो 3.14 को लेकर करते हैं, ठीक है। और जो रेडियस होगी वो हमेशा हमें दी हुई होगी। तो आप इस सरकमफेरेंस के फॉर्मूले को, परिधि के फॉर्मूले को आप याद रखोगे कि परिधि होता है हमारे पास बराबर 2πr। इसी तरीके से हम बात कर लेते हैं इसके एरिया की, यानी कि इसके क्षेत्रफल की। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है हमारे पास πr², ठीक है। अब जहाँ पर पाई हम जानते हैं कांस्टेंट होता है और आर क्या है, हमारी त्रिज्या यानी कि रेडियस, जो कि आपको क्वेश्चन में किसी ना किसी तरीके से दे रखी होगी। तो अब देखो, आपको अगर सरकमफेरेंस से फॉर्मूला आएगा तो क्या, दो ही चीज़ें तो अननोन है हमारे पास, या तो परिधि या फिर रेडियस। तो आपको वो इसमें कोई ना कोई रिलेशन देगा, आपको परिधि से या तो त्रिज्या निकलवाएगा, त्रिज्या से आपको परिधि निकलवाएगा, ठीक है। इसी तरीके से बात आती है क्षेत्रफल की। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए या तो वो आपको त्रिज्या देगा, और त्रिज्या नहीं दी होगी तो आपको उसने क्षेत्रफल दिया होगा, उसकी हेल्प से आप त्रिज्या निकाल सकते हो। तो बस यही क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम्स में अभी तक पूछे गए हैं और जिनकी हमें प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है। लेकिन यहाँ से हम एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि देखो, सरकमफेरेंस को हम डिनोट करते हैं C से और इसका फॉर्मूला है 2πr। अब देखो, मैंने आपको यहाँ से एक बात बताई कि जो हमारे पास व्यास होता है, यानी कि जिसको हम डिनोट करते हैं D से, ये होता है हमारे पास त्रिज्या का दुगना, यानी कि 2 × r, ठीक है। तो D = 2 × r। अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इस 2 × r को D नहीं लिख सकती? तो बिल्कुल लिख सकती हूँ। तो ये हमारे पास एक नया फॉर्मूला बन गया, C = πt। और ये कब काम करेगा, जब क्वेश्चन में हमें व्यास दिया हुआ और डायरेक्टली हमसे पूछा जाएगा कि इसकी परिधि बता दो, तो हम वहाँ पे त्रिज्या ना निकाल के सीधा उसको फॉर्मूले में रख के यहाँ से हम अपना व्यास निकाल सकते हैं, ठीक है। आई होप चीज़ें क्लियर है। चलिए अब हम सीधा चलते हैं अपने आज के क्वेश्चंस की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट, अब देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 2.4 मीटर है। सबसे पहले ध्यान से देखना है क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है। तो हमें यहाँ पे दिया हुआ है व्यास, कितना, ये दिया हुआ है 2.4 सेंटीमीटर, और निकलवाया क्या है हमसे, निकलवाया गया है हमसे इसका क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता था, ये हमने देखा था अभी πr², यानी कि जो हमें फॉर्मूले में चाहिए स्टूडेंट्स वो हमें चाहिए रेडियस, लेकिन हमें दिया क्या हुआ है, व्यास यानी कि डायमीटर। तो यहाँ से हम कैसे निकाल सकते हैं, हम जानते हैं कि जो D होता है
वो 2r होता है, यानी कि जो त्रिज्या होती है वो हमारे व्यास की आधी होती है। तो देखो अब हम क्या करेंगे, 2.4/2 यहाँ पे डिवाइड करोगे इसको तो ये आ जाएगा आपके पास 1.2। ये आ चुकी है हमारे पास हमारी त्रिज्या। बस अब आपको सिंपली यहाँ पर इसको पुट करना है। अब पाई का मान 22/7, आर कितना है 1.2, और ये फिर से आर कितना है 1.2। अब ये 1.2 हमने 2 बार इसलिए लिया है स्टूडेंट क्योंकि यहाँ पे हमें आर का स्क्वायर करना है, इसका वर्ग करना है। देखिए अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा आपके पास 1.44, क्योंकि 12 का वर्ग 1.44। इसको मल्टीप्लाई करोगे आप 22 से तो 280, तो ये आएगा स्टूडेंट्स आपके पास मल्टीप्लाई करने के बाद 31.68/7। ठीक है, अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये इससे जाएगा लगभग 4 टाइम्स, और यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, यहाँ बचेगा 36 यानी कि 5 जा, यहाँ बचेगा 18 यानी कि 4, तो 4.52 मीटर स्क्वायर, या फिर आप लिख सकते हो वर्ग मीटर, जो भी आपका मन चाहे, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा हमारे पास वर्ग में ही निकलता है। ये चीज़ें हम पहले भी कई बार देख चुके हैं। चलिए इसी तरीके से बढ़ते हैं अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि किसी वृत्त का व्यास 16 मीटर है, तब हमें उसकी परिधि बतानी है और उसका क्षेत्रफल भी बताना है। जैसे ये क्वेश्चन था, इस बार उसने केवल हमसे क्षेत्रफल निकलवाया था, लेकिन अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्षेत्रफल और परिधि हमसे दोनों ही चीज़ें निकलवा ली गई हैं। चलिए इसको देखते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोला गया है, व्यास कितना है हमारे पास, ये है 16 मीटर, और हमसे पूछा गया है परिधि और इसका क्षेत्रफल। तो देखो सबसे पहले परिधि का फॉर्मूला देख लेते हैं। तो परिधि हमारे पास होता है बराबर 2πr, लेकिन अब क्योंकि r नहीं पता है तो मैंने आपको d के टर्म्स में भी एक फॉर्मूला लिखवाया था। तो हमने देखा था कि अगर हम डायरेक्टली d के टर्म्स में लिखना चाहें तो वो होता है πd, क्योंकि जो ट्वाइस ऑफ रेडियस यानी कि त्रिज्या का दुगना हमारे पास होता है डायमीटर के बराबर। अब ये कितना है हमारे पास पाई, 22/7 × 16। ठीक है, अब आप चाहे पहले मल्टीप्लाई कर लो, चाहे पहले डिवाइड करके फिर मल्टीप्लाई कर लो, जैसे आपका मन करे आप बिल्कुल वैसे कर सकते हैं। तो देखो इसका आंसर क्या निकलेगा हमारे पास। तो देखिए स्टूडेंट, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग इसका आंसर आने वाला है हमारे पास 50.24। अब इसके आगे यूनिट, तो ये आएगी हमारे पास मीटर, क्योंकि जिस तरीके से हम परिमाप निकालते थे और उसकी यूनिट हमारे पास मीटर आती थी, क्योंकि हम सारे भुजाओं का योग करते थे, उसी तरीके से हम ये परिमाप इसकी परिधि भी निकालते हैं। चलिए अब हम देखते हैं क्षेत्रफल। जैसे बिल्कुल हमने अभी फर्स्ट क्वेश्चन में निकाला क्षेत्रफल, उसी तरीके से प्रोसेस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर भी हमें व्यास दिया हुआ है तो पहले हमें त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। तो त्रिज्या यहाँ से कितनी हो जाएगी, व्यास की आधी यानी कि d/2, यानी कि ये हो जाएगा 16/2, यानी कि ये हो जाएगा 8। तो देखिए अब क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है हमारे पास πr², तो ये आएगा 22/7 × 8 × 8, तो ये बनेगा 22 × 64/7। और जब आप इसको सॉल्व करोगे स्टूडेंट्स तो ये आपके पास आएगा, तो देखिए स्टूडेंट्स ये आपके पास आएगा 200.96। अब आपकी बुक्स में शायद हो सकता है कि ये 201 भी दे रखा हो, दोनों आंसर ही ठीक है, किसी पे आपके नंबर नहीं कटेंगे। और ये आपका आ जाएगा यहाँ पे वर्ग मीटर, क्योंकि सारी यूनिट हमें मीटर में दे रखी हैं तो इसलिए आंसर भी हमारा मीटर में, और क्योंकि ये क्षेत्रफल था तो हमें यहाँ पे वर्ग भी लगाना पड़ेगा। तो आप देख पा रहे हो कि बिल्कुल सिंपल आपके बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जा रहे हैं अभी तक, और इन्हीं क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस भी करनी है। चलिए इसी तरीके से बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि गाय 14 मीटर लंबी रस्सी द्वारा खूंटे से बंधी हुई है, तो बताइए वे कितने क्षेत्रफल की घास को खा सकती है। देखो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आप इमेजिन करो कि मान लो ये हमारे पास खूंटा है जहाँ पे वो जो गाय है वो बंधी हुई है, और ये उस गाय की रस्सी है जिससे वो बंधी हुई है। ठीक है, ये हमारे पास हमारी गाय इस तरीके से। चलिए ठीक है, अब ये कितना एरिया का घास खा सकती है वो हमें बताना है। तो देखो स्टूडेंट, ये यहाँ का जितना ये मैक्सिमम इस रस्सी की लेंथ होगी उतने एरिया तक जा सकती है ना, उससे बाहर तो नहीं जा पाएगी। मान लो कितनी लंबी थी इसकी रस्सी की लेंथ, तो देखो अब ये इस लेंथ से यहाँ पे जा सकती है, इस लेंथ से ये यहाँ पे जा सकती है, इस लेंथ से यहाँ पे, इस लेंथ से ही यहाँ पर, इस लेंथ से ही यहाँ पर, इस लेंथ से ही यहाँ पर, इस लेंथ से ही यहाँ पर। तो अगर मैं इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूँ तो आप देखोगे कि मेरे पास जो शेप बनेगी वो बनेगी एक सर्कल की, यानी कि इस सर्कल के अंदर का जितना भी एरिया होगा
वो सारा एरिया का एरिया ये जो गाय है वो खा सकती है। मतलब हमें क्या निकालना है, एक तरह से इस सर्कल का एरिया निकालना है जिसकी की त्रिज्या हमें कितनी दे रखी है, 14 सेंटीमीटर, ठीक है, 14 मीटर सॉरी। तो अब आप देखो, हम जानते हैं कि जो हमारे पास वृत्त होता है उसके क्षेत्रफल का सूत्र अब तो हम देख ही चुके हैं, समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर, यानी कि 22/7, और आर हमें दिया हुआ है 14, तो हम 14 को 2 बार लिखेंगे क्योंकि फॉर्मूले में हमारे पास आर स्क्वायर होता है। ये गया ऐसे 2 टाइम्स, ठीक है, 14 2 28, और 28 को जब आप 2, तो ये आ जाएगा आपके पास स्टूडेंट्स 616 वर्ग मीटर, यानी कि इतना एरिया है जो ये गाय इस रस्सी के साथ खा सकती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन बस मैं कहूँ इसके बारे में तो ये यही था, लेकिन बस थोड़ी सी आपको लैंग्वेज चेंज करके दे दी तो हो सकता है कि कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते थे, लेकिन क्वेश्चन वही था कि सिंपली आपको यहाँ पे क्षेत्रफल ही निकालना था। चलिए फोर्थ क्वेश्चन पर चलते हैं, और फोर्थ क्वेश्चन में इस बार हमें दिया हुआ है कि एक वर्गाकार बाग है जिसकी परिधि 746 मीटर है, तो हमें वर्ग बाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मतलब क्वेश्चन क्या है इस बार हमारे पास कि ये एक बाग है, इसका जो ये वाली जो टोटल लेंथ है, ये सर्कल की जो आउटर टोटल लेंथ है ये हमें दे दी गई है 746, तो हमें क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि ये वाला जो पोर्शन है हमें ये निकालना है। अब देखो यहाँ पे जो हमने दोनों फॉर्मूले पढ़े थे अपने परिधि के और क्षेत्रफल के, दोनों यूज होंगे। देखो कैसे, जो हमारी परिधि होती है स्टूडेंट्स वो किसके बराबर होती है, हमेशा ये होती है 2πr के बराबर। इस बार परिधि हमें दी हुई है तो हम परिधि को यहाँ पर रख देंगे, और हम क्या रख देंगे, पाई की वैल्यू को रख देंगे, और यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, अपना r। देखिए कैसे निकालेंगे, अब क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 746, 7 ऊपर पहुँच जाएगा, ये आ जाएगा 2 × 22। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास r, और जैसे ही हमारे पास r आएगा तो इसको हम रख देंगे अपने क्षेत्रफल के सूत्र में, यानी कि पाई आर स्क्वायर में, तो वहाँ से हमारे पास क्षेत्रफल आ जाएगा। देखिए सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास 2 3 जा 7 जा और 3, ठीक है, इस तरीके से बनेगा। अब देखो यहाँ से देखिए स्टूडेंट, जो आपकी r है ये आपको मिल जाएगी 118 मीटर। अब हमें क्या निकालना था, क्षेत्रफल निकालना था, तो क्षेत्रफल का सूत्र हम सभी जानते हैं, ये होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू 22/7, आर है हमारे पास 118, और ये भी है फिर से 118। अब जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो ये आ जाएगा आपका क्षेत्रफल, और जो कि आएगा लगभग 43461 वर्ग मीटर के आसपास, ठीक है। ये हो चुका है आपका आंसर। जनरली आपके क्वेश्चन अभी तक आपके एग्जाम में देखा गया है कि इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस वो आपको नहीं देता, आपके एग्जाम में अभी तक बहुत सिंपल क्वेश्चन कैलकुलेशन आ चुकी हैं, तो जो कि हम अभी देखने भी वाले हैं थोड़ी देर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं आज के। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस बार हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है एक वृत्त का क्षेत्रफल जो कि है हमारे पास 154 वर्ग मीटर के बराबर, और हमसे यहाँ से बोला गया है कि आप हमें इसका व्यास बता दो। तो देखो आपकी बार हमें क्या दे दिया है, क्षेत्रफल दे दिया है, ठीक है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल के सूत्र से हम निकाल लेंगे अपना रेडियस, जो कि होती है पाई आर स्क्वायर के बराबर। ये है हमारे पास 154, पाई की वैल्यू 22/7, और ये है आर स्क्वायर के बराबर। तो देखो जब आप इसको 22 से कैंसिल आउट करोगे तो ये जाएगा 1, और ये जाएगा हमारे पास 44 यानी कि 4, और यहाँ पे बचेगा हमारे पास 2, इस 2 से जाएगा 7 टाइम्स। तो देखो अब ये 7 ऊपर आ जाएगा, 7 × 7 = आर स्क्वायर, यानी कि 7 का स्क्वायर बराबर आर का स्क्वायर, यानी कि 7 बराबर आर। तो यहाँ से हमारे पास त्रिज्या मिल चुकी है हमें 7, लेकिन हमें निकालना क्या था, व्यास, और हम जानते हैं कि जो व्यास होता है वो त्रिज्या का दुगना होता है, तो ये हो जाएगा 2 × त्रिज्या, यानी कि 2 × 7, यानी कि ये हो जाएगा 14 मीटर। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। आपको इस बार क्षेत्रफल से यहाँ पे आपको त्रिज्या या व्यास जो भी वो बोल सकता था उसने निकलवाया हुआ था। तो ये थे हमारे इस चैप्टर से रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन। अब हम चलते हैं इस चैप्टर के PYQs की तरफ, यानी कि हम देखेंगे कि हमसे जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन है वो किस तरीके के पूछे गए हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन अब हम करने वाले हैं ये आपका आया हुआ है 2016 के पेपर का, और ये आपसे पूछा गया था कि यदि वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो हमें वृत्त की परिधि ज्ञात करनी है। तो देखिए हमें व्यास दे दिया कितना, ये दे दिया हमें 14 सेंटीमीटर, और परिधि बतानी थी हमें। तो परिधि का एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है जिसमें हमारा व्यास आता है, वो है पाई डी।
पाई का वैल्यू 22/7 और डी था हमारे पास 14, तो ये गया ऐसे 2 टाइम्स, यानी कि आंसर आ गया 44 सेंटीमीटर। तो आपने देखा कि बहुत इजी क्वेश्चन आए हुए हैं इस चैप्टर से, तो आपको डरने वाली कोई ज़रूरत नहीं है। जितना हमने प्रैक्टिस किया है, जितना आपने अपने वीडियो में पढ़ा है, वो मोर देन सफिशिएंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए इसके बाद हम देखते हैं अपने 2018 से आप तक किस तरीके का क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 8800 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो हमें वृत्त की त्रिज्या बतानी थी। तो देखिए स्टूडेंट, अब की बार हमें क्या दे दिया गया है, वृत्त का क्षेत्रफल कितना, 8800 मीटर स्क्वायर, और हमसे पूछा गया था इसकी त्रिज्या के बारे में। तो देखो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है हमारे पास, ये होता है पाई आर स्क्वायर, जो कि है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 8800 के बराबर। यहाँ पे वैल्यू 22/7, यहाँ पे आएगा आर स्क्वायर और यहाँ पे आ गया 8800। जब आप इसको 22 से कैंसिल आउट करोगे दोनों के को, तो ये हो जाएगा इससे 400 टाइम्स। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा हमारे पास आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 × 400। तो देखो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आएगी हमारे पास वैल्यू, जब आप 7 × 400 करोगे तो ये आएगा 2800 और ये आएगा आर स्क्वायर। अब हम क्या कर लेते हैं, इसके फैक्टर्स कर लेते हैं, क्योंकि 2800 हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं। तो देखो करोगे तो ये आएगा 1400, फिर ये आएगा 2 से 700, ये गया 2 से हमारे पास 350, ये जाएगा 2 से हमारे पास 1, ये जाएगा 7 और 5, ये जाएगा हमारे पास 5 से कितना, ये गया 5 3 जा और 5 2 जा। ठीक है जी, अब सॉरी 5 3 जा 15, 25, 5 5 जा, तो ये गया हमारे पास 5 7 जा और ये आया 7 1 जा। तो देखो ये पेयर, ये पेयर, ये पेयर, ये अकेला रह गया, तो यहाँ से 2 बार, यहाँ से 2 बार और यहाँ से 5 बार, यहाँ से ये 7 हमारे पास अंदर रह गया। तो 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, यानी कि आंसर आ चुका है 20√7। ये आ गई हमारे पास हमारी त्रिज्या। क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन मीटर में था तो आंसर भी हमारे पास मीटर में ही आएगा। ये हो चुका है आपके पास आंसर। और ये क्वेश्चन आपसे मल्टीपल चॉइस में पूछा गया था, यानी कि इसके ऑप्शन भी जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख ही रहे, तो इस अकॉर्डिंग जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 है स्टूडेंट, वो हो जाता है एकदम करेक्ट। चलिए और देखते हैं कि अब 2020 में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, अब की बार हमसे पूछा गया था, ये फिर से हमारे पास वैसा ही जैसे 2016 में क्वेश्चन आया हुआ था कि वृत्त का व्यास हमें दिया हुआ था और परिधि पूछी गई थी। तो इस क्वेश्चन को मैं चाहूँगी कि आप खुद करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइएगा कि वृत्त का व्यास हमें दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, परिधि हमसे पूछी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, जो प्रीवियस ईयर पूछा गया है हमसे कि एक वृत्त की त्रिज्या दूसरे वृत्त की त्रिज्या की 4 गुनी है। मतलब मान लीजिए कि एक मेरे पास वृत्त है और एक मेरे पास ये दूसरा वृत्त है। मैंने कहा कि इसकी जो त्रिज्या है ये इसके 4 गुनी है। मतलब अगर मैं कहती हूँ ये r है तो ये हो जाएगी हमारे पास 4r। तो हमसे पूछा गया है कि दोनों वृत्तों के जो क्षेत्रफल है उसमें हमें अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, इसने हमसे क्या कहा कि एक वृत्त है जिसका की जो त्रिज्या है वो 4 गुनी है इसके। तो देखो अगर मैं इसका क्षेत्रफल निकालने जाऊंगी तो कैसे निकालेंगे हम, पाई आर स्क्वायर रख के, लेकिन यहाँ पे r कितना है, ये है हमारे पास 4r स्क्वायर और यहाँ से कितना आएगा पाई आर स्क्वायर। दोनों का आपको क्या निकालना है, अनुपात, यानी कि दोनों को आप कर दोगे डिवाइड। तो देखो जब आप दोनों को डिवाइड करोगे तो यहाँ पे चल रहा है इस तरीके से। अब इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा पाई, 4 का स्क्वायर होता है 16 और ये हो गया आर स्क्वायर। इसी तरीके से नीचे पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो जो आंसर है वो आ जाएगा 16:1 और यही बन गया हमारा आंसर। तो आपने देखा, बस इसी तरीके के सिंपल सिंपल क्वेश्चन आपसे वो पूछेगा। लेकिन अब मान लो, चलो यहीं पे क्वेश्चन और देख लेते हैं कि अभी तो उसने हमसे क्षेत्रफल का अनुपात निकलवाया था, लेकिन अगर वो ऐसे ही क्वेश्चन में हमसे परिधि का अनुपात निकलवा ले तब हम क्या करते। तो देखो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। ठीक है, और यहाँ पे भी कितना होगा 2πr, लेकिन यहाँ पे r कितना दिया हुआ है हमें, 2π × 4r, है ना। तो देखो अब जब आप इसका अनुपात निकालोगे तो ये बनेगा 2π × 4r और यहाँ पे बनेगा
2 पाई r, तो 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, r से r कैंसिल, तो अनुपात आता हमारे पास 4:1। तो बस आपको क्वेश्चन में ये ध्यान रखना है कि वो अनुपात किस चीज़ का निकलवा रहा है, आपसे परिधि का या फिर क्षेत्रफल का। परिधि का निकलवाए तो परिधि का फॉर्मूला यूज़ करिए 2 पाई r, क्षेत्रफल का निकलवाए तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई r स्क्वायर यूज़ करिए। तो बस यही था हमारे इस सर्कल के चैप्टर में। अब यहाँ पे ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी तो उसको लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलते रहें। प्लस किसी डाउट के लिए या डिस्कशन के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।